ओम शांति। आज 22 नवंबर 2020 का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट 21 जनवरी 87 का मुरली है। 21 जनवरी 87 का ये रिवाइज डेट है। आज का हेडिंग लाइन, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। बाबा आज बता रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं कि भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है। बाबा के सामने अभी यह संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। बाबा चारों ओर के भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा बोले, चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। चाहे बच्चे कहाँ भी है, लेकिन बाबा चाहे देश में चाहे विदेश में किस कोने में हैं, लेकिन बेहद बाबा बेहद बच्चों को, सारे विश्व के बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाता है। बाबा बोलते हैं इस दुनिया में हद आ जाता है स्थान का, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि भी बेहद है। बेहद बाबा की दृष्टि भी, बाबा बोलते हैं दृष्टि की सृष्टि भी बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। बाबा की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। बाबा बोले, तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है। हम सब जहां भी हैं, लेकिन बाबा के सम्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख हर्षित होते हैं। हम सब भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता बाप देकर क्या होते हैं? हर्षित होते हैं। बाबा बोले, जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं और बाप भी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फखुर है। बाबा को भी बच्चों को देखे रूहानी नशा व फखुर है। क्यों फखुर है? क्योंकि बाबा बोलते हैं कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे, हम सब एक एक बाबा के बच्चे विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। भगवान को जाना माना हम सब विशेष आत्मा हैं। बाबा बोलते हैं, चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, चाहे 16,000 की जो माला की लिस्ट है उसके लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे बाबा बोलते हैं आने से फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसीलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना। बाबा बोलते हैं चाहे 16,000 की माला की लास्ट मणका भी है, जो बाबा के जाना, बाबा का बना, तो विश्व के आगे हम सब विशेष आत्मा हो गए, चाहे ज्ञान की विस्तार को जाने व न जाने। लेकिन अगर बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया, इतना किया, ज्ञान के विस्तार में ना जाके ना समझ के भी दिल से बाबा माना और औरों को सुनाया, तो विशेष आत्मा बन गए।
बाबा बोलते हैं दुनिया के आगे महान आत्मा बन गई। दिल से बाबा कहा तो दुनिया के आगे बाबा बोलते हैं बाबा माना तो दुनिया के आगे क्या हो गए, महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, कितना श्रेष्ठ है और सहज भाग्य है। बाबा बोलते हैं समझते हो, क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। हमको एक मास्टर की मिला सब खजाने पाने की, वो है बाबा शब्द ही चाबी। बाबा बोलते हैं किसकी चाबी, सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। बाबा शब्द क्या है, सर्व खजानों की और श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। बाबा बोलते हैं चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता है। चाबी मिल गई माना क्या हुआ, भाग्य भी मिला और सर्व खजाना भी प्राप्त होता है। बाबा बोलते हैं तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। बाबा ने तो दिया है, लेकिन बाबा बोलते हैं चाहे माताएं बाबा के माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। बाबा पूछते हैं चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है। चाबी तो मिला, लेकिन बाबा बोलते हैं चाबी से जो खजाना है वो चाबी तो आप सभी को लगाना आता है, बस कभी लगती नहीं चाबी। चाबी लगाने की विधि है, कैसे हम चाबी लगाएंगे तो खजाना मिलेगा, उसका विधि है दिल से जानना और मानना। बाबा को दिल से जानना और दिल से मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। सिर्फ मुख से बाबा कहेंगे, दिल से नहीं कहेंगे, चाबी हमारे पास होते भी ठीक से लगेगी नहीं। बाबा बोलते हैं दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर है। दिल से बाबा कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखूट खजाने है ना, बाबा से जो खजाना मिला क्या है, वो अखूट है, कभी छूटेगा नहीं। अखूट खजाने होने के कारण बाबा बोलते हैं अखूट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। बाबा के पास क्या है, अखूट खजाने हैं, तो जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे खजाने के अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, बाबा ने क्या दिया है, वो खजाना खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं है कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हो। वह बोलते हैं कई कई बच्चों के संकल्प ये न आए कि हम पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए। ऐसा खजाना है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, जितने आए हैं और जितने बने हैं और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं बाबा के बच्चे, उस सबसे खजाने अनेका अनेक गुणा ज्यादा है, जो जितना चाहे ले सकते हैं। इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं। वह बोलते हैं बाबा सभी बच्चों को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वो खुली दिल से ले लो। बाबा क्या किया, खुला खजाना भंडारा खुला है, जो जितना चाहे उतना खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, क्योंकि हमारा बाप कौन है, दाता, उसके पास कभी कमी नहीं है। लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। वह बोलते हैं लेने वाले की ये हिम्मत और पुरुषार्थ के आधार पर है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है। हमने तो
84 जन्म लिया, लेकिन पूरे कल्प में हमको ऐसा बाप नहीं मिलेगा। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हो, जिनको इतने बच्चे हो और हर एक भाग्यवान हो। पूरे कल्प में ऐसा बाप नहीं होगा और ऐसा बच्चा नहीं होगा। बोलते पूरे कल्प में जो एक बाप, ऐसा भी कोई बाप नहीं होगा जिसको इतने बच्चे हो और सब भाग्यवान हो। इसीलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। बाबा को भी हम बच्चों को देखकर रूहानी नशा है। सभी की मधुबन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। सभी को मधुबन में आने की और बाबा से मिलने की आस पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की। भक्ति में क्या होता है, तीर्थ में जाते हैं तो क्या होता है, धक्के खाते हैं। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। जब जाते हैं तीर्थ पर तो क्या होता है, ना रहने की ना खाने की कोई भी वो सोने की जगह नहीं मिलती है, तो कितना धक्के खा के आते हैं। तो बाबा बोलते हैं लेकिन मधुबन में आराम से बैठने की और रहने की जगह तो मिली है ना। फिर मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं। जब हम भगवान को मंदिर में मिलने के लिए जाते हैं वहां क्या होता है, खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हो। यहाँ आराम से बैठे तो हो ना। लेकिन हम जब मधुबन में बाबा से मिलने जाते हैं कितना आराम से बैठकर बाबा से मिलन मनाते हैं वहां तो। लेकिन मंदिर में क्या होता है, भागो भागो चलो चलो कहते हैं। मंदिर में क्या कहते हैं, भागो भागो चलो चलो कहते हैं। और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। लेकिन वह बोलते हैं यहाँ क्या होता है, आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो। पूरे कल्प में ये जो संगम युग है, ये कौन सा युग है, हम भगवान से खुशी मनाने के लिए यहाँ आए हो। तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। संगम युग माना सब कुछ मिला, भगवान मिला। तो बाबा बोलते हैं हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। बाबा बोलते हैं जितना जमा किया है, बाबा बोलते हैं कितना जमा किया है, इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। अभी जो जमा करने का समय है वो पूरे 21 जन्म क्या, पूरा कल्प के लिए हम अभी जमा करते हैं। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है। मधुबन क्या है, सर्व खजाने जमा करने का स्थान है। क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई। जब हम मधुबन में जाते हैं और कोई हमको धंधा धोरी कुछ भी नहीं है, एक बाप वहां दूसरा न कोई। बाबा बोलते हैं यह साकार रूप में भी अनुभव करते हो। साकार में भी बाबा बोलते हैं यह अनुभव करते हो। वहां बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी शिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या। यहाँ होते भी वह बोलते हैं वहां माना हम जहां भी हैं वहां बाबा को बुद्धि से अनुभव करते हैं। लेकिन मधुबन में क्या है, हर कर्म साकार जीवन में भी सिवाय वहां क्या देखते हैं, बाबा को देखते हैं और ब्राह्मण परिवार के सिवाय और कोई नजर नहीं आता। एक ही लगन, एक ही बातें, वहां एक बाबा और बाबा की ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति। क्योंकि वो क्या है, बनी बनाए, वहां जाएंगे तो एक बाबा ही याद रहेगा। तो एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं वहां, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना। मधुबन में जाना माना पढ़ना है और पढ़ाई द्वारा
शक्तिशाली बनना। बाबा बोलते हैं मधुबन में यही काम है ना, सिर्फ पढ़ना और पढ़ाई से शक्तिशाली बनना, यही काम है ना। कितने क्लास करते हो मधुबन में जब हम जाते हैं और कोई धंधा हमारा नहीं रहता, क्या होता है बाबा, कितने क्लास करते हो। तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, मधुबन है जमा करने का, वहां सब कुछ मिलता है साधन। बाबा बोलते हैं इसीलिए सब भाग भाग कर पहुंच गए हैं मधुबन में, बाबा से मिलने के लिए सब बच्चे भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं, बाबा बच्चों को यही विशेष स्मृति दिलाते हैं। कौन सा स्मृति? कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। अभी हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी, अपने ऊपर राज्य। तो यही विशेष स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य माना हमारा 5 कर्म इंद्रिया और जो 3 सूक्ष्म इंद्रिया है, मन बुद्धि संस्कार, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। संगम में हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे, तभी हम विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। बाबा बोलते हैं कई बच्चे रूरियान करते हुए बाप से पूछते हैं। बच्चे बाबा से जब बातचीत करते हैं तो बाबा से रूरियान माना, बाबा से जब हम बातचीत करते हैं तो बाबा से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं बाबा से कि बाबा हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं, बच्चे पूछते हैं और बाबा रेस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा। बाबा उत्तर दे रहे हैं कि बच्चे अपने आप को अगर एक दिन भी तुम चेक करोगे तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ खुद को खुद चेकिंग करना है कि मैं क्या बनूंगा। तो बाबा बोलते हैं एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, बादशाह होकर बनूंगा, प्रजा बनूंगा। बाबा बोलते हैं पहले अमृत बेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी। अमृत बेले बाबा अभी उसकी विधि बता रहे हैं कैसे अपने को चेक करना है। पहले अमृत बेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। हमारा सहयोगी साथी और अपने 3 मुख्य कारोबारी कौन है, वो कौन है जिसको हम चेक करेंगे। मन, पहला है मन अर्थात संकल्प शक्ति। मन का काम क्या है, वो संकल्प क्रिएट करता है। तो वह बोलते हैं पहला है मन अर्थात संकल्प शक्ति। दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति। और तीसरा है पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। हमारा आत्मा में है ना मन बुद्धि और संस्कार। तो मैं आत्मा हूं तो मेरे में क्या है, मन बुद्धि और संस्कार। मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और तीसरा है पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। ये तीनों विशेष अधिकारी हैं आत्मा के। बाबा बोलते हैं जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं। जब राजा जाते हैं उनके साथ क्या होते हैं, महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं। उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। जो राजाओं को क्या देते हैं, सहयोग देते हैं, जिनकी सहयोग से राज्य कारोबार चलती है दुनिया में भी। बाबा बोलते हैं सतयुग में मंत्री नहीं होंगे। अभी तो राजाओं के पास मंत्री हैं राज्य कारोबार करने के लिए, लेकिन सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन
समीप के संबंधी और साथी होंगे, मंत्री नहीं होंगे, जहाँ सिर्फ समीप के संबंधी और साथी होंगे। बाबा बोलते हैं किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, वो साथी ही होंगे। लेकिन चेक करो अभी हमारे साथी और मंत्री कौन है, हमारे मन और बुद्धि और संस्कार। उनको बाबा बोलते साथी समझो या मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। स्व माना मेरे कंट्रोल में है, मन बुद्धि और संस्कार। इन तीनों पर स्व का राज्य है, वो आत्मा के कंट्रोल में है। भाई इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन बुद्धि संस्कार आपके कंट्रोल से चलता है या आप उसके कंट्रोल से अधिकार से चलते हो। बाबा पूछ रहे हैं मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं। जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। मन आपके कंट्रोल में हो, जे क्या है, जब चाहो जैसा चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। अगर मन कंट्रोल में होगा तो मन को जहां चाहो लगा सकते हो, जो संकल्प चाहो वो कर सकते हो। सेकेंड है बुद्धि। वह बोलते हैं जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। बुद्धि आपके अंडर में है, जहां चाहो वहां लगा सकते हो, या बुद्धि आप राजाओं को भटकाती है। थर्ड क्या है, संस्कार है। संस्कार आपके बस है या आप संस्कार के बस हो, ये चेक करो। राजा है तो वो हमारे बस है, अगर हम उनके बस है तो हम राजा नहीं है, क्या है, प्रजा है। तो आप बोलते हैं संस्कार आपके बस है या आप संस्कारों के बस हो। राज्य अर्थात अधिकारी, राज्य अर्थात अधिकार हो। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वो उसी विधि पूर्वक कार्य करते। आप कहो एक बात वो करे दूसरी बात। राजा माना वो आपके अंडर में है, आप कहो वो करेगी, या वो आप एक कहो वो और एक करे। आप कहो एक बात वो करे दूसरी बात। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी। निरंतर योगी कौन बन सकता है, जो स्वराज्य अधिकारी है। तो वह बोलते हैं निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन है मन और बुद्धि। मंत्र क्या हमारा, मंत्र ही है मन मना भव का, और योग को बुद्धि योग कहते हैं। मंत्र हमारा क्या है, मन मना भव, और हमारा योग को क्या कहते हैं, बुद्धि योग। तो मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो अगर यह विशेष आधार व स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, राजयोग का मुख्य स्तंभ क्या है, मन और बुद्धि को लेकर तो हम योग करते हैं ना। अगर ये विशेष स्तंभ आधार अपने अधिकार में नहीं है, कभी है कभी नहीं, कभी है कभी नहीं, अभी अभी है और अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है। तीनों माना क्या, मन और बुद्धि बोलते, तीनों में अगर कम है, एक भी कम है, एक कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। उत्तर हमारे पास है। अगर वह बोलते हैं तीनों में कम है, कोई भी कम अधिकार में रहता है, तो चेक करो हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार, अगर अभी हम बहुत काल के उस अंडर में रखने का अधिकार है, संस्कार है, तो बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनेंगे। क्या बोल रहे हैं बाबा, बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने का संस्कार बहुत काल के
भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कलप अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कभी वशीभूत हो जाते हैं और कभी अधिकारी होते हैं, कभी कभी होता है, तो पूरा राज्य भाग्य के अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हैं। आधा युग जब जाएगा तो त्रेता युग, आधा समय के बाद त्रेता युग की राजा बन सकेंगे। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। सो राज्य अधिकारी आत्मा ही राज्य भाग्य करेगी। अगर वशीभूत हैं तो ना राज्य में आएंगे, ना राज्य के जो समीप संबंध में भी नहीं आ सकते। बाबा बोलते हैं अगर वशीभूत बार बार होते हो, मन बुद्धि और संस्कार के वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। राज्य में तो रहेंगे लेकिन राज्य अधिकारी नहीं होंगे। वो कौन है जो राज्य में रहेंगे और राज्य अधिकार नहीं होगा? वो कौन है? हो गए, वो हुई प्रजा। राजा नहीं बन सकेंगे, प्रजा में आएंगे। तो समझा? राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा? बच्चे तो हम सब बाबा के हैं, लेकिन राजा कौन बनेगा और प्रजा कौन बनेगा, बाबा उसका डेफिनेशन बता रहे हैं। अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। ज्ञान का आईना बाबा हमारे सामने रख रहे हैं, तो अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो, खुद ही खुद चेक करो। यह ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। जो ज्ञान और नॉलेज अभी हमको मिल रहा है वो दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना बाबा के, सभी बच्चों के पास बाबा ने सभी को ज्ञान दिया, तो सभी के पास तो दर्पण है ना। तो अपनी सूरत देख सकते हो ना कि मैं क्या बनूंगा। अपने सूरत अपने चेक कर सकते हो अपने आप को। बाबा बोलते हैं अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। अभी बहुत समय के मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी बनने का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। अभी से अमृत वेले से मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में रखो, उनको श्रीमत के लगाम से चलाओ, तभी ये ठीक चलेगा। ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे, ये संकल्प भी मत करो। बाबा बोलते हैं कि अंत में ही हम बन जाएंगे। बाबा बोलते हैं अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। जो अंत में बनेंगे वो अंत में एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। लेकिन यह भी याद रखना, फिर बाबा बोलते हैं बच्चे यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, लास्ट में भी नहीं बन पाएंगे, धोखा दे देगा। अगर अभी से हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर बहुत समय के अब से अभ्यास नहीं होगा, व आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको, जो मन बुद्धि संस्कार हमारे 3 कार्यकर्ता हैं, आपको अपने अधिकार में चलाएंगे, बट डगमग स्थिति करते रहेंगे। वो अपने अंडर में हमको रखकर बुद्धि मन बुद्धि क्या करेंगे, डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं। आप बोलते हैं धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं। अगर अभी हमको धोखा देते हैं और दुख की लहर का अनुभव कराते हैं तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अंत में हमको ये तीनों धोखा दे देंगे। धोखा अर्थात क्या धोखा देंगे? धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, लास्ट में दुख की लहर जरूर आएगी। तो अंत में भी
पश्चाताप के दुख की लहर आएगी, लास्ट में पछताएंगे कि क्यों नहीं कर पाए। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो। बच्चे स्मृति दिलाते हैं बाबा कि बच्चे राजा बनो। और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी, कौन कौन है हमारे विशेष सहयोग कर्मचारी? मन, बुद्धि, संस्कार व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? रात को कचेरी बिठाते थे, मन, बुद्धि, संस्कार और अपने 5 इंद्रियों से बातें करते थे। तो आप बोलते हैं उनको क्या कराओ? अपना साथी बनाओ और उनको अधिकार में चलाओ। समझा? बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। बाबा सभी बच्चों को देख रहे हैं और कौन कौन कितने कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हो? बाबा पूछते हैं, बच्चे आप सब क्या बनना चाहते हो? राजा बनना चाहते हो तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। राजा बनना चाहते हो तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। बा यही कहते हो बन रहे हैं, बन जाएंगे, बने हो या बोल रहे हो कि बने हो या बन रहे हैं या बन जाएंगे? गेंगे नहीं करना, जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। अगर हम गेंगे करेंगे कि बनेंगे, बन जाएंगे, तो बाबा बोलते हैं तो बाबा भी कहेंगे कि अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। सुनाया ना? बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। संस्कार अभी से बहुत समय का प्रैक्टिस चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, टाइम भी अब बहुत काल का नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यासी नहीं होगा तो फिर लास्ट समय यह उल्हाना नहीं लेना। अगर अभी थोड़ा समय में भी हम अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लास्ट समय में बाबा बोलते हैं उल्हाना व कंप्लेन नहीं करेंगे। हमने तो समझा था लास्ट में ही जाएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने तो कहा था, समझा था लास्ट में ही हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कब नहीं अब करो। कब करेंगे नहीं, अब करो। सांसों की मौत बाबा बोलते हैं कब नहीं करना है, अभी से करना है। बाबा बोलते हैं बनना ही है, अपने से बातें करनी है कि बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो। बाबा ने हमको संगम में ये बात समझाया कि बच्चे अपने ऊपर, अपने कर्म इंद्रियों ऊपर राज्य करो। अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। अपने साथ जो रहते हैं चाहे लौकिक में अलौकिक में, उनके ऊपर राज्य नहीं करना है, अपने ऊपर राज्य करना है। बाबा बोलते हैं जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाँ जी करते हुए साथी बनकर के रहते हैं। अगर अपना सो के ऊपर राज्य होगा तो चाहे लौकिक में व अलौकिक में जो भी हमारे साथी है वो भी क्या करेंगे? जी हाँ जी करके हुए साथी बनकर रहते हैं। जो भी कहेंगे वो भी सुनेंगे। बाबा बोलते हैं स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है उसके साथी भी जो होते हैं वो भी वो हाँ जी करके उसके साथ काम करेंगे। बाबा बोलते हैं जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी यह सर्व कर्म इंद्रियां विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा। अगर हमारा क्या होगा? जो कर्म इंद्रिया व शक्तियां अपने ऑर्डर में रहेगी
तो हमारे जो साथी हैं लौकिक में वो भी हमारे क्या होंगे, संबंधिया साथियों में उनका असर भी पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना, यह नहीं चल सकता, किसी के ऊपर हमको ऑर्डर नहीं करना है। स्वयं अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः ही आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। क्या बताया, अगर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखेंगे तो सब और सब हमारे ऑर्डर में चलेंगे, सहयोगी बनेंगे, स्वयं सहयोगी बनेंगे। ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं, उनको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे, क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। अगर स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तब सब हमको सहयोग देंगे। जैसा राजा अर्थात दाता, राजा माना दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता, सब उसके सामने हाजिर होते हैं। तो इससे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, यह मेला भी ड्रामा में नोंद था। मेला माना बाप और बच्चों का जो मिलन होता है वो ड्रामा में नोंद था। बाबा बोलते हैं बाहर ड्रामा कह रहे हैं ना, बच्चे कह रहे हैं बाहर ड्रामा। दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा कहेंगे, कभी बाहर ड्रामा कहेंगे, लेकिन हम बच्चे हमेशा कहते हैं क्या, बाहर ड्रामा। लेकिन दुनिया में लोग क्या कहेंगे, कभी हाय कहेंगे, कभी बाहर कहेंगे। और आप सदा क्या कहते हो, बाहर ड्रामा। बाहर जब प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता है। जब प्राप्ति होती है तो प्राप्ति के सामने कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। तो इससे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो बाबा बोलते हैं तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। जब प्राप्ति होगी, इतना सुंदर परिवार मिला, बाबा मिला, तो कोई भी कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है, बाबा पूछते हैं बच्चे आपको मुश्किल लगता है? जब हम बाबा से मिलने जाते हैं तभी की बात बाबा पूछ रहे हैं। खाने पर ठहरना पड़ता है, क्योंकि 20,000 आ जाते हैं तो बाबा क्या होता है, लाइन में जाना पड़ता है। तो आप पूछते हैं खाने पर ठहरना पड़ता है, खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ और क्यू में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। जब हम लाइन में खड़े हैं तब भी बाबा के गुण गाओ, चाहे खाना खा रहे हैं तो भी प्रभु के गुण गाओ। यही काम करना है ना, जब भी टाइम मिले खाओ, चलो फिरो, कुछ भी करो, बाबा को तो याद करना, यही तो हमारा काम है। यह भी रिहर्सल हो रही है, प्रैक्टिस बाबा करा रहे हैं बच्चों को। अभी तो कुछ भी नहीं है, बाबा बोलते हैं अभी तो और वृद्धि होगी ना, और भी बच्चे आएंगे। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, चाहे मिले व ना मिले, लेकिन बाबा को याद करो। जैसा समय वैसे अपने आप को चला सके, ऐसा प्रैक्टिस हो। अभी कोरोना आया तो हमको सिखाया ना कि जैसा भी परिस्थिति हो, बाबा बोलते हैं अभी से प्रैक्टिस होगी तो लास्ट में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा समय वैसे अपने आप को चला सके, ये भी प्रैक्टिस करनी है। बाबा बोलते हैं तो पट व जमीन में सोने की भी आदत पड़ गई ना, जब ज्यादा आते हैं तो वहां जाकर टेंट में सोते हैं, तो आप बोलते हैं ये भी आदत पड़ गई ना। ऐसे तो नहीं खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई, ये भी कंप्लेन नहीं करना कि बाबा हमको खटिया नहीं मिली तो हमको नींद नहीं आई। टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना। बाबा बच्चों से हर परीक्षा लेते हैं कि बच्चे हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सके। बाबा पूछते हैं अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगती? बच्चों से बाबा पूछते हैं अभी सारे आबू में टेंट लगाएं, टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? याद है, पूछ रहे हैं बच्चे, याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे, पहले पहले जब हमारा शुरू हुआ यज्ञ पाकिस्तान में थे, तो महारथियों को ही पट पट में सुलाते थे। पट में माना जमीन पे सुलाते थे।
जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हॉल में पट में टिपुटी व 3 फुट देकर सुलाते थे, इतने एडजस्ट करके सो। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरुआत की, टेंट से ही शुरुआत की ना, क्योंकि इतना घर तो मधुबन में नहीं था, तो बच्चे जब जाते थे टेंट में सोते थे। पहले पहले जो निकले वो भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले सेंट व महात्मा हो गए। बाबा महिमा करते हैं, जो बच्चे टेंट में रहे वो क्या हो गए, सेंट व महात्मा हो गए। साकार पाठ होते भी टेंट में ही रहे, तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। तो सभी हर रीति से खुश हैं, चाहे खट मिले या पट मिले, तो आप बोलते हैं सब रीति से खुश हो। अच्छा, फिर और 10,000 बोलते हैं मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो, वो भी हो जाएगा। बच्चे सोचते हैं कि बाबा हम कहाँ नहाएंगे, बाबा बोलते वो भी हो जाएगा। याद है जब यह हॉल बना था तो सबने क्या कहा था, इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे, इसी लक्ष्य से यह बनाया गया। अभी काम बाबा बोलते हैं अभी कम हो गया ना, जितना बनाएंगे बाबा के घर में वो कम होता है, जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है। क्यों? क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है ना, क्योंकि बाबा का घर तो बेहद का घर है। बाबा बोलते हैं सब तरफ के बच्चे पहुंच गए, बाबा के पास बच्चे पहुंच गए सब तरफ से, तो यह भी बेहद का हॉल का श्रृंगार हो गया। बच्चे ही बाबा के घर के श्रृंगार है। नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं, चाहे ऊपर बैठे या नीचे बैठे, कहाँ भी बैठकर बच्चे मुरली सुन रहे हैं। बाबा बोलते हैं यह बुद्धि होना भी तो खुश नसीबी की निशानी है। इतने बच्चों को देखकर बाबा क्या होते हैं, खुश नसीबा बोलते हैं। इतना बच्चा सारे कल्प में किसी का भी नहीं होगा, सब भाग्यवान है। बाबा बोलते हैं बुद्धि वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना, सिर्फ बाबा को जानना नहीं, विधि पूर्वक चलना। ऐसे नहीं यहाँ मधुबन में तो आगे बाबा को भी देखा, ऐसा नहीं सोचना कि हम मधुबन में आ गए और बाबा को देखा, मधुबन भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चले, ये भी नहीं संकल्प करना, ऐसे नहीं करना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है तब तक पक्के रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बाबा से मिलने के लिए और मधुबन जाने के लिए पक्के रहते हैं, फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले भी हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं तो अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण माना हम कुछ दिन के लिए नहीं, पूरा ब्राह्मण माना हमारा ब्राह्मण जीवन है। तो जीवन तो सदा, जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई ना, ब्राह्मण जीवन तो बनाई है ना, जीवन बनाई या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने, ब्राह्मण जीवन बनाई या थोड़े समय के लिए हम ब्राह्मण बने, बाबा पूछ रहे हैं। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, ब्राह्मण की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा, बाबा से मिलने के बाद और क्या बाकी रहा? बाबा बोलते हैं टोली और वरदान। वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए, हम सब बाबा के बने तो हम सब बच्चे वरदान हमको मिला। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। हम सब वरदाता के बच्चे बने तो बाबा से हम सबको स्वतः ही वरदान मिलता रहता है। बाबा बोलते हैं वरदान ही आपकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की, क्या मेहनत की,
इतना श्रेष्ठ भाग्य हमको मिला, कुछ मेहनत नहीं, प्राप्ति सहज होगी। बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। वरदान कहा जाता है बिना मेहनत से जो मिले। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितना श्रेष्ठ है। हमने क्या मेहनत की, कुछ नहीं, लेकिन प्राप्ति कितना श्रेष्ठ हमारा है। जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। वरदाता से हमको वरदान मिल रहा है और मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। कैसे मिल रहा है? दृष्टि से, बोल से और संबंध से बाबा से हमको वरदान ही वरदान मिल रहा है। तो बाबा बोलते हैं अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा रियल गोल्ड, जरा भी आलाय व खाद मिस नहीं हो, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने के स्थिति में स्थित होने वाले कोई भी क्या खाद नहीं हम बच्चों में, तो ऐसे सोने की स्थिति, प्योर गोल्ड की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो, इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी। हम सब आत्माओं की, बाबा के जो बच्चे हैं, हमारी गोल्डन स्थिति ही गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है। सब चाहते हैं गोल्डन एज आए कि अभी कुछ दुनिया बदलने चाहिए, दुनिया वाले भी सोच रहे हैं। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। हम सब कौन हैं? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख, बाबा बोलते हैं आप सबको देख आत्माओं को यह निश्चय हो, शुभ उम्मीद हो कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई कि आई। आप सभी को देखकर बाबा बोलते हैं उनको भी लगे कि स्वर्णिम दुनिया आई कि आई। सैंपल को देख करके निश्चय होता है ना, हाँ अच्छी चीज है। तो स्वर्ण संसार के आप सब सैंपल हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो। तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। आप सब सैंपल हो, आप सब सैंपल को देखकर उन्हें भी अनुभव हो कि हाँ ऐसा दुनिया आने वाली है। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना, ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, अव्यक्त मुरली में बाबा का याद प्यार भी स्पेशल होता है। क्या याद प्यार बाबा दे रहे हैं? सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने की अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को और विशेष विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कितना प्यार से पढ़ाते हैं। आज का वरदान, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। क्या वरदान? भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। बाबा हमको टाइटल दे रहे हैं कि हम बच्चे चैतन्य लाइट और माइट हाउस है। विस्तार में बाबा बता रहे हैं किसी भी भटकती हुई आत्माओं को
यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए, भटकती हुई आत्माओं को मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। क्या बनना है? चैतन्य में लाइट। लाइट हाउस क्या करता है? रोशनी दिखाता है ना अंधार में, अंधेरा में। तो बाबा बोलते हैं आप चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बात ध्यान पर रहे, बनने के लिए दो बातों पर अटेंशन दो। नंबर 1, हर आत्मा की चाहना को परखना। वो क्या चाहते हैं पहले परखना है। परखने का अष्ट शक्ति में दिखाते हैं ना, एक दिखा है एक सुनारी को दिखाते हैं। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नर्व्स को जानता है। सबसे बड़ा क्या है? बड़ा डॉक्टर दुनिया में जो होते हैं उनको क्या करते हैं? वो पेशेंट के नर्व्स को देखकर उनको रोग को पहचान लेते हैं। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना कि वो आत्मा क्यों आया है, उसको क्या चाहिए। सेकेंड, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। आया तो है, उसको तो देना है। पहले क्या करना है? वो शक्तियों की जो खजाना हमारे पास है उसका अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, सिर्फ ज्ञान उनको सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना। उनको भी परमात्मा से जो भी मिला शक्ति और खजाना, उन सभी का बोलते हैं अनुभव कराना। स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय हम सब के पहले क्या करते हैं? दूसरों की करेक्शन करते हैं। तो बाबा बता रहे हैं दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। क्या करना है? दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अगर हमारा पहला काम है किसी दूसरों को करेक्शन नहीं करना, एक बाप से कनेक्शन रखना। आज हेडिंग में बाबा बोले स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है। ओम शांति। कितना प्यारे से बाबा मुरली सुनाए। तो अभी क्या करना है? एक एक पॉइंट सभी शेयर करेंगे, किसी को कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भौणी। आज्ञा। हाँ, आज बाबा ने बोला जो भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट और माइट हाउस बनना है हमको। पहले हर आत्मा की चाहना को परखना, उसके बाद उसको परखने के उसके बाद उसको नर्व्स को जानना है। जैसे डॉक्टर से जो डॉक्टर उसे देखते हैं, फिर से सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना है जी। क्या करना है? हाँ, सर्व खजानों का कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना है कि सुनना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। ओम शांति। नहीं है, अनुभव भी उनको कराना। अच्छा। हाँ, शक्तियों का अनुभव कराना है। अनुभव कराना। जी। और कौन बोलेंगे? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा तुमको चाबी में, मेरा बाबा कहा तो चाबी मिल गया। तो चाबी बाबा ने कहा दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से जानना मानना तो चाबी लग जाए। सदा सर्व खजाना हाजिर हो जाएंगे। यदि दिल से मेरा बाबा कहेंगे तो चाबी लग जाएंगे, चाबी खोल जाएंगे, सब खजाना हाजिर हो जाएंगे। मुख से बाबा ने कहा मुख से तो कहने चाबी होते हुए भी खुलेंगे नहीं, प्राप्ति भी नहीं होंगी। इसीलिए बाबा प्यार से, बाबा को अच्छा लगता है, चाबी भी खुल जाती है
और सर्व खजाना सर्व प्राप्तियां हाजिर हो जाता है। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भूणी, गीता भूणी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कौन? स्वराज्य अधिकारी के बारे में बाबा बोले हैं। जी। स्वराज्य अधिकारी का विशेष साधन है मन और बुद्धि। हाँ, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों को अपने बस में रखना है। 5 कर्मेंद्रियों और 3 सूक्ष्मेंद्रियों जो है सबको बस में रखेंगे। जो बस में नहीं रख पाएंगे वो राज्य भाग्य उन्हें नहीं मिल पाएगा। जी। हमारा गोल्डन स्थिति ही गोल्डन एज लाएगा। जी। और कौन बताएंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कौन? दूसरों को करेक्शन करने के बजाय एक बात से कनेक्शन रखना चाहिए। जी। स्वयं अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपको आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोग बनेंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति भवनी ओम शांति कौन? तो जी, बाबा आज बोले कि उनके पास इतना अखूट खजाना है कि जितने भी आए खुला पड़ा है वो खजाना। अखूट मीन्स असरंती खजाना जिसका खत्म नहीं होता है। ऐसे खजाना है कि आप जो भी जितना ले सकते हैं, आप खुला में पड़ा है वो ले, परंतु उसको लेने वाला को सही पुरुषार्थ और हिम्मत होना चाहिए। वही आधार मिलने से ही आप उसको ले सकते हैं। और भी ओम शांति। और बाबा ने बोले मधुबन में जो ब्राह्मण बच्चे एक लगन ही आते हैं, वो एक लगन में एक ही बात में एक ही परिवार और एक रस स्थिति में पढ़ते हैं। और कोई ऐसा रस नहीं जो बाहर का रस उसको नहीं, बाहर का ये नहीं मिलता है, परंतु कभी उसको पढ़ते हैं और बाहर जाके भूल जाते हैं। ऐसे भी कभी कभी होता है। हम बोलते हैं मधुबन माना वहाँ पढ़ना और भरना के पढ़ने समय का जाना। हाँ, पढ़ना है। वहाँ कोई धंधा नहीं रहता है ना, सिर्फ पढ़ना। वहाँ तो एक रस में हम पढ़ते हैं, जाते हैं। और वहाँ कोई कोई बाहर होता नहीं है, ब्राह्मण परिवार है और पढ़ना, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि क्लासेस इतना रहता है ना। जी। और क्या पर बाहर बताएंगे? जाने से कुछ कुछ बच्चे तो भूल ही जाते हैं, ढीला हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। जी। जी जी। बिना मेहनत से जो प्राप्त होता है उसे ही वरदान कहा जाता है। बिना मेहनत से मिलता है उसको वरदान कहा जाता है। वरदान कहा जाता है। आओ के रहिले और कौन बोलेंगे? अच्छा जी, मुख्य सब इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो ना आपण को चेक करि परिबे। यू कैन चेक योरसेल्फ बाय चेकिंग अप योर मन, बुद्धि, संस्कार। बाबा बोले कि बच्चे बाबा से रूरियान करते हैं कि बाबा हम क्या बनेंगे, तो बाबा उसका साधन बताया। अमृत वेले से चेक करो, अपने आप को चेक करो। ज्ञान माना दर्पण आपके सामने है। आपके मन, बुद्धि, संस्कार आपके ऑर्डर में रहते हैं। अगर कभी कभी रहेंगे तो बाबा बोलते कभी कभी राज्य अधिकारी बनेंगे देंगे होंगे तो बाबा भी सोचेगा देगा, बाबा भी सोचेगा देने के वक्त, बाबा भी सोचेगा ये देंगे, सोचेंगे। तो सोचेंगे नहीं, अभी से प्रैक्टिस करना है। लास्ट में बनेंगे वो बड़ी बात नहीं, लास्ट में नहीं बनेंगे वो धोखा दे देंगे। अभी से अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो वो अपने ऑर्डर में चलाते चलाते लास्ट में हमको धोखा देंगे। धोखा मिलेगा, उसका क्या होगा? दुख की लहर आएगी, पश्चाताप होगा लास्ट में कि हम तो जानते थे लेकिन कर ही नहीं पाए। और बाबा बोला आपके पास तो है लेकिन उसका अनुभव सभी को कराओ, है ना? तो और कौन बोले? जी। और श्रेष्ठ भाग्य की चाबी बाबा शब्द ही है। बाबा शब्द ही चाबी है, हमको मिला। लेकिन बच्चे क्या करेंगे? वो ठीक से नहीं लगाते तो खुलता नहीं खजाना। दिल से बाबा कहेंगे तभी वो खुलेगा, लगेगा ठीक से। मुख से नहीं कहना बाबा, सिर्फ मुख से नहीं, दिल से कहना और दिल से मानना।
मानना। हाँ दिल से मानेंगे तभी बाबा से मिलेगा। बाबा ने कहा आप हो 100 केस का 100 पीस, जी अर्थात स्वर्णिम दुनिया का सैंपल हो। जी तो आपको देख देख कर को और समझते हैं तो स्वर्णिम दुनिया आएगी आई। ये सैंपल को देख के समझेंगे तो हमारी स्थिति ऐसे सोने की होनी चाहिए। सुननी चाहिए, मैंने 100 केस का 100 पीस है। जी हमको देख के लोग परिवर्तन होंगे। इसीलिए बाबा ने कहा 100 परिवर्तन 100 विश्व परिवर्तन। परिवर्तन। स्वयं को पहले परिवर्तन कराओ। बाबा से भी वरदान जो मिलता है बिना मेहनत से, बाबा से दृष्टि से, बोल से, संबंध से जो प्राप्ति होता है वही ही वरदान होता है, हो जाता है हमारे लिए। जी बिना मेहनत से इसके लिए सब कुछ मिल गया। जी इसके लिए कोई मेहनत करना नहीं पड़ता है, बिना मेहनत से बहुत ही वरदान मिल जाता है। तो बाबा बच्चों को भाग्यवान बच्चों, बाबा बोला पूरे कल्प में ऐसा भाग्यवान बच्चे किसी को नहीं मिलेगा। मेरे इतना बच्चे भी है और भाग्यवान बच्चे भी है। बाप दादा भी हम सब बच्चों को देखकर क्या होते हैं, हर्षित होते हैं। हम तो वाह बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा भी बोलता है वाह बच्चे वाह। बाबा वाह। हम बच्चे बाबा के घर के श्रृंगार है। तो ऐसे भाग्यवान बाबा बोलते हैं आप समझते हो अपने को कि मैं ऐसा भाग्यवान हूँ। अच्छा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम अब शांति। हाँ बाबा कह रहे हैं जे स्वराज्य अधिकारी वही विश्व अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी। जी बेहद की बाप की दृष्टि में जो सृष्टि वो भी बेहद की है। जी जो बाप को जाने समझे वही महान आत्मा होती है। बाबा बोले जो टेंट में सोए वो सेंट है। ऐसा नहीं, बाबा बोला प्रैक्टिस बच्चों का होना चाहिए कि अगर खटिया मिले तो भी सोएंगे, पट मिले तो भी सोएंगे। ऐसा नहीं खटिया नहीं मिला, नींद नहीं आया। मधुबन सर्व खजाना का जमा करने का जगह है। स्थान है। जी हाँ, मधुबन में पढ़ाई करते हैं तो वरदान ही वरदान मिलता है। और बाबा कह रहे हैं जो निरंतर योगी वो स्वराज्य अधिकारी। निरंतर योगी माना स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा बोला चेक करो मन कहाँ भटकता है, इधर उधर तो नहीं करता, बुद्धि स्थिर है। अभी हम चेक करेंगे मन कहाँ जाता है या मन कंट्रोल में है। बाबा दिया ना टास्क, अपने आप को चेक करो। बाबा कह रहे हैं अपना मन बुद्धि संस्कार को अपना ऑर्डर में रखना है। जी इसको अपना ऑर्डर में रखना है। और बाबा बोले अभी हम ऑर्डर में रखकर योग करेंगे। हाँ कहाँ की बुद्धि नहीं जाना चाहिए, ये कंट्रोल में रखना है। अच्छा ओम शांति। फिर ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने फिर कहा कि हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्माएं, विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। 16,000 के लास्ट मन का होने भी वो विशेष आत्मा है। जी ओम शांति। ओम शांति। तो अपने को अभी संकल्प देंगे कि मैं कौन हूँ, एक विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूँ। और चेक करो, बाबा बोला आज पूरे चेक करो अमृत वेले से, मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में है। तो अभी हम क्या करेंगे, वो तीनों को कंट्रोल में रखकर बाबा की याद में पूरे सारे विश्व को हम सब सकाश देंगे।
तो बाबा वरदान में भी आज बोले आप सब चैतन्य लाइट माइट हाउस हो, माना दूसरों को भी भटकती हुई आत्मा प्यासी आत्माओं को भी आपको अनुभव कराना है शक्तियों को। तो अभी हम सब सारे विश्व को क्या करेंगे, प्रकाश देंगे कि बाबा सभी भटकती हुई आत्माएं आपकी पहचान भी उनको मिल जाए। शांति ही शांति ही शांति ही। पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों।
चेहरों को जिंदगी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों, मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अनेक जीवन थे खाली खाली, अनेक जीवन थे खाली खाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली। तुम्हारे द्वारा हमारे मन को, तुम्हारे द्वारा हमारे मन को मिले हैं बाबा वरदान लाखों, मिले हैं बाबा वरदान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। नारी को तुमने शक्ति बनाया, नारी को तुमने शक्ति बनाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया। तुम्हारी इस सिद्धि से चकित हैं, तुम्हारी इस सिद्धि से चकित हैं, वसुंधरा के